أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्ताबिल हवा फ़युदिल्लक अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब दे बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ आमीन अर्ज़ वे अल्लाह सोने कुरान हकीम दी सूरह साद दी 26वीं आयत पाक फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करियो तो अल्लाह दी राह तो हटा देगी। चूँकि इंसान नूं पैदा करने का मकसद यही है कि रब सोने दी बारगाह तक रसाई हासिल करे, हज़ूरी खुदा जल्ला शान पहुँचे और दीदार मौला हासिल करे। तां ही कुरान हकीम च रब सोने फरमाया कि जिहड़े इत्थे अन्ने आखिरत च भी अन्ने होणगे। लेकिन ये नेमत हासिल तां ही हो सकती है कि अगर इंसान नफस की कैद चो आज़ाद होएगा, क्योंकि नफस ही दियाँ ख्वाहिशात ही इन्हूं तबाह बर्बाद कर दियां ने और ये नफ्से उमारा ही जिहदे अंदर ये ख्वाहिशां जन्म लंदियां इंसान का सब तो बड़ा दुश्मन है। यही वो फिरौन है और दुनिया के सब तो बड़े शैतानों तो बड़ा शैतान है और ये नमरूद है, शद्दाद है, महदाद है, अबू जेल है, यजीद है, जिहड़ा इंसान को तबाह बर्बाद करता है और अपने मकसद हयात तो हटाउंदा है। चूँकि शैतान जिहड़ा नफ्से उमारा जिहड़ा है शैतान दी जाए क्याम है, शैतान नफ्स विच ही डेरे लाउंदा है और ये शैतानी कुवतां भी जिहड़ियां इंसान के जिस्म दाखिल होंदे अगर जन्नात इसे लतीफ़ा नफ्स के जरिए ही होंदे ने। मजीद रब सोना चूँकि चाहुंदा इंसान जिहड़ा ये अपने मकसद हयात नूं हासिल करे तो रब सोने कुरान हकीम के अंदर सारा प्रोग्राम तरतीब नाल दस दिता और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साढ़े प्यारे आका मौला ने करके दिखाता और हुण तक 1400 साल तो ज़्यादा अरसा हो गया तो अल्लाह वाले इत्ते अमल करके कामयाब होंदे रहे ने, रब की हजूरी च पहुँचते रहे ने। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखिया हजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि अल्लाह सोने मैनू अपनी हजूरी च हाज़री का शरफ बख्शिया तो मैं रब सोने का दीदार किया तो रब सोने की बारगाह च अर्ज़ की कि अल्लाह सोने किहड़ी नमाज ते तो करीब तर है। रब सोने इरशाद फरमाया जवाबन कि वो नमाज जिहदे विच मेरे सिवा कोई होर ना होवे और नमाज पढ़ने वाला नमाजी जिहड़ा इस नमाज तो गायब होवे। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बात फरमाई कि सब तो करीब नमाज वो है जिहदे विच गैर ना होवे, यानी वो नमाज सिर्फ मेरे वास्ते होवे, मेरे हजूर च होवे, कल्बन मेरी जात च डुब के होवे ते इंसान दे कल्ब दा ध्यान मासवा अल्लाह तरफ कतई ना होवे और वह कल्ब इन्ना डुबिया होवे, इन्नी महवीयत हासिल होवे उन्होंने कि उस नमाज चों भी निकल जावे। यानी ऐसी इबादतां, रियाजतां, मुराकबे, असबाके वलायत और वज़ाइफ वो होण जिहदे विच इंसान डुब जाए ज़ाते मौला च डुब के करे।
और इश्क मौला दा उन्हें जुनून हासिल होवे। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और इंसान ज़ाहरन बातन फत्ताबूनी ते पूरा पूरा अमल करने वाला होवे, यानी आतीउल्लाह व आती रसूल दी अमली तफसीर होवे। खाशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी और शगले खलक चों हमेशा वास्ते निकल जाए, अपनी मुराद मर्जी आरज़ुआं तमन्नावां नूं फना कर देवे, मुर्दा बन के अल्लाह दे हजूर हाजिर रवे और सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाए, इरादा इलाही बन जाए, फेल इलाही बन जाए, ताकि ये अंदर फेल इलाही जारी हो जाना और इंसान हर लम्हा कल्बन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुर्ब सोबत और मईये च गुजारे। फनाए नफ्स हासिल करेगा तो फनाए कल्ब हासिल हो, तेरे कल्ब नूं दवाम जिक्र हुजूर दी नेमत मिलेगी और ये कल्ब रब दी जात डुब के नमाज़ इश्क कर लेगा, फिर ज़ाते बात तक, ज़ाते अहदियत तक, ज़ाते वाजिबुल वजूद तक इनू रसाई हासिल होएगी, वरना कदे भी ये नेमत इनू हासिल नहीं हो सकती। क्योंकि इस रात सब तो बड़ी रुकावट जिहड़ी है इंसानी नफ्स से मारा है, इहदियां ख्वाहिशात है। इस वास्ते नफ्स नूं मुतमन्ना बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बड़ी मेहनत नाल शदीद मसनून रियाजत और मुजाहदात नाल इस नेमत हासिल होने है। जदों इंसान कुरान सुन्नत और फिक़ह दा इल्म, सही अक़ीदा, जिंदा दिल, मुर्दा नफ्स तालिब मौला, सरफरोश उलमाए हक कोलों इल्म सीखेगा, इहदी रूह के मुताबिक इत्ते अमल करेगा, सच्चे अल्लाह वालियां दी बारगाह च हाज़र हो के, अपने पीरो पेशवा दी बारगाह च हाज़र हो के उन्हां को तौहीदी नूर निस्बत दी मुहम्मदी एप्लीकेशन हासिल करेगा, ताकि दिल का ताल्लुक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल और आप दे जरिए रब सोने ना हो जाए। ये ताल्लुक जुड़ेगा, इंसान नूं एक कनैक्शन रूहानी मिलेगा, फिर ये कामयाब होएगा। इस वास्ते इंसान नूं चाहिए कि नफ्स की मुखालफत करे, सही ला इलाहा इल्लल्लाह दी नफी इसबात हासिल करे, ला दी तलवार ना हर ख्वाहिश नूं ज़िबा कर दे, क्योंकि नफ्से मारा ही शैतान दी जाए क्याम है। इंसान दे अंदर खब्बे पासे बैठे खन्नास दा और नफ्स दा शैतान नाल ताल्लुक रहिंदा है, इहदे जरिए इहनूं वरगलाउंदा रहिंदा है ते और इहनूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी नाफरमानियां दे पासे लाउंदा है, कदे जड टूणियां च लाउंदा है, कदे जमहूरी सियासतां विच फसा दिंदा है और कदे इहनूं सूदी निज़ामां दे विच मुबतला कर दिंदा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी नाफरमानियां कराउंदा है, दुनिया तालब बनाउंदा, शैतान दा पुजारी कर दिंदा है, इंसान नूं तबाह बर्बाद कर दिंदा है, ताकि अपना मकसद हयात हासिल ना कर सके। ला रब्बिका मुंतहा, कुरान हकीम जी रब सुने दस्या, इंसान तेरी इंतहा तेरा रब है, वो रब सोना जिहड़ा हर जगह अपनी ज़ात नाल ज़ाहिर बातन च हाज़िर मौजूद है, बगैर किसी मोहताजी तो। खुद कुरान हकीम जी रब सुने फरमाया कि मैं तेरी शाह रग तो भी नेड़े हाँ, जिधर रुख करे उधर अल्लाह का रुख है, मैं तेरे नाल वह माकुम। तुसीं क्यों ना गौर नहीं करते अपने नफ्सां विच? तो कुरान पाक च बार बार दस्या और साढ़े प्यारे नबी ने भी दस्या कि जिन्हें नफ्स नूं पहचानिया उन्हें अपने रब नूं पहचाना है। इंसान रब नूं पहचानदा तो फिर शायद ही पहचान नहीं हुंदी है। इस वास्ते नफ्स के खिलाफ जिहाद अकबर करना जरूरी है। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद अकबर करार दिता नफ्स के खिलाफ। जब तक इंसान नफ्स से फतह नहीं पाता, नफ्स से गालिब नहीं होता, कदे भी कामयाब नहीं होएगा। नफ्स से फतह पाने वाला इंसान दुनिया का सब तो बड़ा रुस्तम है। तज़किरा औलिया के अंदर लिखा है कि हज़रत शेख मुहम्मद अली हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तक बंदे दे अंदर नफ्स की एक रमक भी बाकी है, उन्होंने आज़ादी मैसर नहीं आ सकती। फिर आप फरमाते हैं कि दानिशमंद वो है जिहड़ा सिर्फ अल्लाह दे वास्ते
ਨਫਸ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋਵੇ। यानी तमाम अल्लाह वाले ही दसदे आए ने, नफस की मुखालफत तो बगैर इंसान कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। अगर नफसे मारा दी या किसी खाज की एक लहर भी ये अंदर मौजूद है, ये राह मौला का मुसाफिर नहीं बन सकता। इस वास्ते अमले कुरान सुन्नत, दवाम जिक्र हुजूर और सही अकीदा उलमा मशाइख दी सुबत के जरिए ही इंसान ये नेमत हासिल कर सकता है, वरना ये नफ्स इत्ते हावी हो जाएगा। लेकिन अगर इंसान नफस दे अगे हथियार सिट देगा तो फिर मार खा जाएगा। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है इंसान नूं जिवें तकदीर मुबरम है, वो तो गैर मुतबदल है। हाँ, अल्लाह सोने को दुआ की जाए तो अल्लाह सोना अपनी मर्जी नाल बदल सकता है, वरना कोई भी तकदीर मुबरम नूं तब्दील नहीं कर सकता। ताई हुजूर मियाँ मोहम्मद बख्श कड़ी शरीफ वाले रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सी, अदल करे तो थर थर कंबड़ उचियां शाना वाले हो, ते फजल करें तो बख्शे जावन मैं जय मुँह काले हो। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, तन बे तकदीर है आज इनके अमल का अंदाज, थी नहा जिनके इरादों में खुदा की तकदीर। यानी तकदीर मुअल्लक तू खुद बना अपनी, जिवें इकबाल फरमाते ने, तू अपनी सरे नवेश खुद अपने कलम से लिख, रखी है खामा हक ने खाली तेरी जबी। तकदीर के पाबंद जमादात और नबादात, मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। तू कुरान सुन्नत ते अमल कर, अपनी तकदीर आप बना, जिस मकसद वास्ते रब सोने तेनू पैदा किया है, अपनी बारगाह तक रसाई वास्ते उहदे वास्ते जद्दोजहद कर। इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमाते ने, दे वलवला शौक जिसे लज्जत परवाद, कर सकता है वो जर्रा मैं हो महर को ताराज। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अंदर परवाज की सलाहियत रखी है। इंसान कोई आम चीज़ नहीं, 18,000 मखलूक तो अफजल मखलूक आता। और फिर दिल की नेमत रखी अल्लाह पाक ने जी किसी मखलूक ने बख्शे, अपनी बारगाह तक रसाई का नेमत जी है, ये दौलत उज़मा दौलत कुबरा इंसान वास्ते रखी अल्लाह ने। तो इंसान को माड़ी मोटी शायद इंसान अंदर सब कुछ मौजूद है, इंसान के अंदर सारी कायनात ये मौजूद है। अल्लाह सोना भी ये अंदर भी है, बाहर भी है, ज़ाहिर भी है, बातन भी है, अंदर भी है। तां ही रब सोने फरमाया कि मव्वल भी है, आखिर भी है, ज़ाहिर भी है, बातन भी है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, 14 तबक दिले दे अंदर वांग तंबू दे ताने हो। एक जगह फरमाते ने कि तां रब सच्चे दा हुजरा दे विच पा फकीरा चाहती हो। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह तां ही फरमाते सी, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बना। लेकिन इंसान को नेमत तां ही हासिल हो अगर इंसान जारी दुनियावी इल्म अकल चो निकलेगा और वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, इश्क़ मौला की नेमत हासिल करेगा। फत्ताबूनी दे नाल इनू मंजूरी हासिल करेगा कि अल्लाह सोना अपनी मोहब्बत उस वक्त तक मंजूर नहीं करता, ईमान उस वक्त तक मंजूर नहीं करता जब तक इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं करता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना गैर मशरूत मुहब्बत नहीं करता, आप ना लामहदूद वफादारी नहीं निभाता। इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमाया सी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ की चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इकबाल एक जगह बड़ी प्यारी गल फरमांदे, इकबाल तेरे इश्क ने सब कस बल दिए निकाल, मुद्दत से आरजू थी कि सीधा करे कोई। इकबाल फरमांदा इश्क ने ही मैनू इरा दसिया, तो जिहदा इश्क उस्ताद बन जाए, जिवें इकबाल फरमांदे सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी। इकबाल ताई फरमांदे ये फैज़ाने नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी। इश्क ही है जिहड़ा इंसान नूं
जिमें एक जगह इकबाल फरमाते, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं कि 70,000 नूर जुल्मत दे पर्दे पल झपकण तो पहला तय हो जाते हैं। इश्क लै जाता रब की बारगाह, लेकिन पहला अपने आप को नूरे इश्क इलाही, नूरे फ़क्र मुहम्मदी, नूरे इरफान इलाही, नूरे अमले कुरान और सुन्नत, नूरे ज़िक्र हजूर, नूरे खिदमत खल्क तो अपने अंदर रंगीन करना पैना, रोशन करना पैना, नूरानी करना पैना, ताकि अंदरों हर जुल्माती लहर निकल जाए। और इंसान अगर अकल च फंस जाए तो मार खा जाएगा। इकबाल नहीं फरमाते अकल 1100 बेस बदल लेती है, इश्क बेचारा मुल्ला ना गाजी ना हकीम, गुजर जा अकल से आगे कि ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। क्योंकि चीज़ां कदे भी अल्लाह हो नहीं कर देनी, अल्लाह जिक्र नहीं कर देनी। जिवें इकबाल फरमाते, इश्क मेरी लय में है, इश्क मेरी नय में है, नगमा अल्लाह हो मेरे रगो पै में है। और एक जगह इकबाल फरमाते, इल्म ने मुझसे कहा इश्क है दीवानापन, इश्क ने मुझसे कहा इल्म है तखमीन व ज़न। ये सारे अकल का प्रोग्राम है, अंदाज़ियां दे ज़न्ना का प्रोग्राम है। लेकिन इश्क जड़ा ये बगैर इंसान कामयाब हो ही नहीं सकता। इकबाल फरमाते आ, नौजवानों नूं बंदा ए तखमीन व ज़न, किरमे किताबी ना बन, इश्क सरापा हजूर, इल्म सरापा हजाब। इकबाल फरमाते ने कि इश्क हासिल करेगा हजूर कल्ब की नेमत हासिल करेगा, कल्बन ज़ाते मौला च डुबेगा तो फिर नेमत हासिल हो। कि इश्क का कायनात की हर लहर के अंदर इश्क की हुक्मरानी है। इकबाल फरमाते ने, इश्क की गर्मी से है मारकाए कायनात, इल्म मुकामे सिफात, इश्क तमाशाए ज़ात, सुभान अल्लाह। इश्क ज़ाते मौला दा दीदार कराउंदा। लेकिन सच्चे अल्लाह वालियां कोल ये लिबने आ। और जब तक इंसान अल्लाह के दुश्मनों को ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी शगल खल्क चो और इस्लाम दुश्मन कुव्वतां दे प्रोग्रामां चो, दजालियां कोलों अफलातूनियां कोलों और अपने अंदर मौजूद गुमराह फिरकियां दे प्रोग्रामां चो नहीं निकलता, कदे कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि ये लोग तो गुमराह फिरके वो ही ने आलू मौलवी सारे, जिन्हों के बारे इकबाल फरमाते खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्जा फ़कीहान हरम बेतौफीक, ये तो वो लोग है जिहड़ी अपनी गर्ज़ां वास्ते नफस दी ख्वाहिशां पूरियां करने वास्ते कुरान हकीम दे माने मतलब और मुहाफीम ही बदल जाते हैं और गाफला लोगों को उन्होंने मर्जी के फतवे दंदे ने पैसे माल बनाने वास्ते। ये दीन फरोशां तो दूर रहना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन वो मुकामात जिहड़े आ जिहदे बारे डॉक्टर लामा बड़ी प्यारी गल फरमाते हैं, ये है सब एक ही सालक की जुस्तजू के मकाम, वो जिसकी शान में है इल्मुल इस्मा, सुभान अल्लाह। कि आदम अलैहिस्सलाम दे अंदर रब सोने ने तमाम जहान दे इल्म रखते सके, ज़ाहिर भी बातनी भी, कायनात दी हर चीज़ दे, और वो विरासतन इंसानियत दे अंदर मुंतकिल होंदे आ रहे हैं। लेकिन जुल्माती उत्ते पर्दे पाए हुए ने जिहदी वजह ना इंसान जिहड़ा उस तो गाफिल होया है। हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तां ही फरमाया 14 तबक दिले दे अंदर वांग तंबू दे ताने हो। सब कुछ इंसान दे अंदर मौजूद है, अल्लाह की ज़ात दी मुलाकात भी इत्थे ही हुंदी अंदर ही, लेकिन दिल दा हुजरा साफ करना पैना। जैसा कि हजूर सुल्तान बाहू फरमान दे के तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाहती हो, ये अंदरों हुजरे नूं साफ करना पैना। इकबाल तां ही फरमांदे अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बना अपना तो बना। लेकिन ये रात सिर्फ वो लोग चलणगे जिहड़े सच्चे दिलों मुसलमान है, जुबानी नहीं है। इकरारुम बिल लिसान दे नाल ना तस्दीकुम बिल कल्ब भी है। इस वास्ते ये सारियां गल्लां जिहड़ियां सच्चे अल्लाह वालियां नहीं,
ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦੀਆਂ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਤੱਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਬਖਤ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਕੋਟ ਚਸ਼ਮ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਅਜ਼ਲੀ ਬਦਬਖਤ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਰਾਹੀ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਮਸੀਹ ਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਤੌਫੀਕ ਦਿੰਦਾ ਗੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਬਦਬਖਤ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਗੰਦੇ ਗਾਂ ਨੰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਦਿਲਾਂ ਤੇ, ਕੰਨਾਂ ਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਦਬਖਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਦਜਾਲੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਆਲੂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ 2 ਨੰਬਰ ਗੈਰ ਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮੇ ਕਲੰਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਢੋਲ ਢਮਾਕਿਆਂ ਮੁਬਤਲਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲੂਮ ਇਜਾਦ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਮੌਸੀਕੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਧਮਾਲਾ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਦਾ ਹੀਲਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਰੈਕੀ ਆ, ਯੋਗਾ ਆ, ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਆ, ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ, ਮਿਸਮਰਿਜ਼ਮ, ਇਲਮੁਲ ਜਫਰ ਰਮਲ, ਨਜੂਮ, ਪਾਮਿਸਟਰੀ, ਇਲਮੁਲ ਅਦਾਦ, ਇਲਮੁਲ ਕਿਆਫਾ, ਸੁਪਰਚੁਅਲਿਜ਼ਮ, ਸਾਈਕਿਕਿਜ਼ਮ, ਪਰੀਮੈਂਸ਼ਨ, ਸੈਲਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਇਲੂਮ ਹੋਰ ਬੜੇ ਇਜਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਇਸਲਾਮੀ ਇਲਮ ਤਸੱਫੁਫ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਰੂਹ ਅਤਰ ਔਰ ਖੁਲਾਸਾ, ਇਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਿਆਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਫਸੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲਤਾਇਫ ਬਾਤਨ 'ਚ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਬਾਤਨ 'ਚ ਸੈਰ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਬਾਤਨ 'ਚ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮਜਲਿਸਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਅੰਬੀਆ ਅਲੈਹਿਮੁਸਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਖਾਸ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੁਦਾ ਜੱਲਾ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੀਦਾਰੇ ਮੌਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਊ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸਾਬ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ, ਇਨਸਾਨ ਇਜਮਾ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ करे, ਫਿਕਾ ਦੇ ਕਵਾਨੀਨ ਤੇ ਅਮਲ करे और सच्चे सही अकीदा, जिंदा दिल मुर्दा नफ्स, तालब मौला उलमा मशाइख दी ज़ेरे निगरानी मसनून मुजाहदात हो, रियाजत करे, मुजाहदात करे, असबाके वलायत करे, तो फिर अपना मकसद हयात हासिल कर सकता। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए कि नफ्से उमारा दी किसी गल ते अमल ना करिए, मौत तक दी किसी ख्वाहिश ते अमल ना करिए, फिर असी कामयाब हो सकना, अपने मकसद हयात हासिल कर सकने हैं। तां ही रब सोने फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो हटा देगी। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सुने असी तो बड़े हकीर, पुरतकसीर, खताकार, माड़े, कमज़ोर, लिस्से और कम इल्म इंसान अपने प्यारे हबीब दा सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्य माफ़ फरमा, सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी ता फरमा, कुरान ते इस्लाम नू गलबा ता फरमा, काफरा मुनाफिकां दजालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज मनसूबे नाकाम फरमा, ते अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।